हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार कहाँ होता है? ऑप्शन ए पलीहा, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण यकृत में होता है। राइट आंसर सी यकृत। मलेरिया उत्पन्न करने वाले परजीवी को प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जिसका जीवन चक्र जटिल होता है तथा इसमें दो मेजबान मनुष्य और मच्छर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्लोराइड नहीं है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, रक्त और धुआं क्लोराइड है, लेकिन सिरका क्लोराइड नहीं है। इसका राइट आंसर बी होगा, इसमें नहीं पूछा है। रक्त एक कोलाइड है क्योंकि इसमें प्लाज्मा से निलंबित कोशिकाएं और प्रोटीन होते हैं। धुआं भी क्लोराइड है जो हवा में फैले ठोस कणों को मिलकर बनता है। लेकिन फ्रेंड, सिरका जल में एसिड अम्ल का घोल है, क्लोराइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पसलिया, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन डी सी कान, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर डी होगा, एक से अधिक होगा। सेरिबलम मस्तिष्क का वह भाग है जो संतुलन और संयम सहित क्रियाशील कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कान की स्थिति भी प्रणाली सिर की गतिविधियों के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजती है, जिससे संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। सेरिबेलम मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है, जो स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए ऊर्जा मुक्त होती है और एडीपी के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन बी ऊर्जा बिल्कुल भी मुक्त नहीं होती। ऑप्शन सी ऊर्जा होती है और एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर सी ऊर्जा मुक्त होती है और एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी को अक्सर कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है क्योंकि यह आसानी से उपयोग योग्य ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज में संग्रहित ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एटीपी के अतिरिक्त श्वसन के दौरान जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे उप उत्पाद की उत्पन्न होते हैं, जिन्हें कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 1943 को एससी बोस ने किस स्थान पर स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी मलाया, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए सिंगापुर। इक्कीस अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया। इन्हें आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए आजाद हिंद सरकार की सेना थी। आजाद हिंद ने नाजी जर्मनी गणराज्य, जापान साम्राज्य, थाईलैंड, बर्मा, फिलीपीन गणराज्य के साथ राजकीय संबंध थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में धरने के कारण बिहार के क्षेत्र में राजस्व संग्रह में कितनी कमी आई? ऑप्शन ए 30 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड 1930 में धरने के कारण बिहार में राजस्व संग्रह में 30 लाख की कमी आई। राइट आंसर ए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति को चुनौती देने के लिए साबरमती के तटीय शहर दांडी तक 241 मील की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से श्रमिक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन ए न्यू कैसल से डरमन, ऑप्शन बी न्यू कैसल से ट्रांसवाल, ऑप्शन सी डरमन से ट्रांसवाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी न्यू कैसल से ट्रांसवाल। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में न्यू कैसल से ट्रांसवाल क्षेत्र तक भारतीय श्रमिकों का एक मार्च आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम में यह प्रावधान था कि ऑप्शन ए बागान मजदूरों के लिए बिना अनुमति से जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ऑप्शन बी बागान मजदूरों को शादी करने की अनुमति नहीं थी, ऑप्शन सी बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनः स्थापित किया गया। इसका राइट आंसर ए। वन अनुसंधान संस्थान परिषद में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी IGNFA स्थित है, जो एक स्टाफ कॉलेज है। भारतीय वन सेवा के लिए चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? ऑप्शन ए लोहरी, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी बैसाखी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी बैसाखी। जालियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ, जो हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, जो पंजाबी नव वर्ष का प्रतीक है। 1919 का यह दिन भारतीय राष्ट्रीय को सबसे काले दिनों में से एक बन गया, जब कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान ब्रिटिश भारतीय सेना सैनिकों ने एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की, जिससे बड़े संख्या में निहत्थे नागरिक मारे गए और घायल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। राइट आंसर सी महात्मा गांधी।
भारत छोड़ो आंदोलन फ्रेंड यह मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया गया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में छपाई तकनीक प्रारंभ की? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर भी पुर्तगाली। पुर्तगाली ने 16वीं शताब्दी में गोवा में पहला मुद्रण प्रेस स्थापित करके भारत में छपाई तकनीक की शुरुआत की। पुर्तगालियों द्वारा छपाई तकनीक की शुरुआत ने भारतीय उपमहाद्वीप के साहित्यिक और प्रकाशन परिदृश्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित हंटर कमेटी में की भारतीय को स्थान मिला? ऑप्शन ए सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवार, ऑप्शन बी सुल्तान अहमद खान, ऑप्शन सी पंडित जगत नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक। सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवार और पंडित जगत नारायण दोनों हंटर समिति का हिस्सा थे, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए स्थापित किया गया। हंटर समिति का महत्व, हंटर समिति गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किया गया था। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों की एक बड़ी भीड़ पर गोलीबारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। समिति के निष्कर्ष और घटना के दस्तावेजीकरण के महत्वपूर्ण थे और इनका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पर अस्थायी प्रभाव पड़ा, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की क्रूरता पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोकरेक चोटी स्थित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड नोकरेक चोटी मेघालय में स्थित है। राइट आंसर बी। मेघालय में स्थित नोकरेक चोटी गारो हिल्स का एक प्रमुख स्थल है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए जिप्सम। फ्रेंड राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिले अपने प्रचुर जिप्सम भंडार के लिए जाने जाते हैं, जिससे राजस्थान भारत में जिप्सम का अग्रणी उत्पादक बन गया है। देश का कुल जिप्सम 80% से अधिक योगदान देते हैं, जो भारत में औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी गंडक एवं कोसी की मुख्य कृषि फसलें हैं। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड बूढ़ी गंडक एवं कोसी की मुख्य कृषि फसलें चावल, मक्का, गेहूं सब है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 1990 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। राइट आंसर सी। वाल्मीकि बाघ संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है जो बिहार का एकमात्र बाघ आरक्षित क्षेत्र है जहां बाघ संरक्षण प्रयासों में पार्क को महत्व को दर्शाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा वन्य जीव संरक्षण, अनुसंधान और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है? ऑप्शन ए हनुमान नगर नेपाल जो अवरोधक बांध, ऑप्शन बी पश्चिमी कोसी नहर, ऑप्शन सी पूर्वी कोसी नहर, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कोसी नदी जिसे अक्सर बिहार का शोक कहा जाता है, भारत और नेपाल में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है। कोसी बांध से जुड़ी परियोजनाओं का उद्देश्य बाढ़ में इन जोखिम को कम करना और नदी पर लाभकारी उपयोग करना। उल्लेखित संरचनाओं में हनुमान नगर नेपाल बैरियर बांध और पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर समग्र कोसी परियोजना के अभिन्न अंग है। और फ्रेंड इसमें नहीं पूछा है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रेशमी वस्त्र निर्माण का मुख्य केंद्र है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी चंपारण में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। शहर भागलपुरी रेशम उत्पाद का ऐतिहासिक परंपरा है। इसका राइट आंसर ए भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी। दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी नदी को उसके महत्व और आकार के कारण अक्सर दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्रियंबक के निकट से निकलती है और पूर्वी की ओर ढक्कन के पठार से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी घाटी मध्य और दक्षिण भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करती है जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का कुछ हिस्सा शामिल है।